नगर निगम के 2 नंबर वार्ड में मैं आपको लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या समस्या है। आइए मैं चलती हूँ आपको लेते हुए 2 नंबर वार्ड में। ये है कोलकाता नगर निगम का 2 नंबर वार्ड। इसे कहते हैं रामलीला बागान। यहाँ आप देखेंगे तो अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो नालों की हालत देख सकते हैं आप। चूँकि अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश हुई नहीं थी, ये सड़क जो गली देख रहे हैं आप, ये अभी भी कच्चा है। मिट्टी की गलियां हैं जहां महानगर कोलकाता में हर तरफ आपको अंडरग्राउंड नालियां दिखेंगी। ड्रेन व्यवस्था अंडरग्राउंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ आप देखिए तो अभी भी ओपन नाले हैं और इस तरह से कच्ची गलियां हैं। लोग यहाँ किस तरह से रहते हैं, कैसे परेशानी यहाँ फेस कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनके परेशानियों के बारे में। नाली वुली ठीक माफिक परिष्कार नहीं होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में अगर बारिश होगा तो पूरा जल हाटू जल हो जाता है। यही समस्या है, जल का समस्या नहीं है, जल बढ़िया पाता है। कभी आपने काउंसिलर से इसके बारे में बात की? काउंसिलर से बात किया था, काउंसिलर बोला कि आएगा आया था, काम होगा नहीं। तो इस बार तो काउंसिलर को टिकट मिला है ना? नया कैंडिडेट काकुली सेन है, तो कितना भरोसा है उन पर? हम नहीं वो बोलने से आएगा क्या काम करेगा नहीं करेगा, अगर हम जीतेगा तो उसका बात होगा ना। और तो CPM का देवनीला सरकार, उसका बाद BJP का कैंडिडेट अभी नहीं हुआ है, लेकिन खड़ा होगा। कौन काम करेगा नहीं करेगा वो तो मालूम नहीं है। हमारा काम नहीं होता है, अगले बार कौन आएगा, उसके बाद काम क्या करेगा नहीं करेगा उसका मालूम नहीं है। आप क्या कहेंगे, इस इलाके का नाम क्या है? रामलीला बागान। क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या नाली का लिए और कुछ नहीं, वहाँ चढ़ा हुआ कोई काम नहीं होता है, काम नहीं होता, पाना भरा रहता है, वही बात। नाली देखो ना, नाली बोला अतिम घोष बोला ड्रेन होगा, हाई ड्रेन, काम शुरू होने वाला है। इधर नए कैंडिडेट तो सभी हैं। अतिम घोष के लिए अतिम घोष तो ये है सांसद आपके हैं, इधर के बासारी का MLA है यहाँ के। काकुली सेन ही जीतेगा, लेकिन काकुली सेन काउंसिलर हैं और इधर BJP भी कैंडिडेट है। तो काकुली सेन अच्छा है, काम करेगा। शांतनु सेन है, इसलिए काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। हाई ड्रेन बोला है अतिम घोष, यही बात है। ये रामलीला बागान इलाका है जहां आप देखेंगे कि थोड़ी सी बारिश में यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पास में ही मैदान है, तो आपको ये मैदान देखकर ये नहीं लगेगा, समझ पाएंगे आप कि ये तालाब है या मैदान है। यही लोगों की यहाँ की समस्या देख रहे हैं। यहाँ पास में काफ़ी सारे लोग खड़े हैं जो जिनकी यही शिकायत है कि काफ़ी दिनों से यहाँ निकासी व्यवस्था जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि जो अब तक पार्षद थी उनको बार बार यहाँ के बारे में कहा गया, यहाँ निकासी की व्यवस्था के बारे में कहा गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसलिए अब यहाँ के इलाके के लोग चाहते हैं कि कोई नए उम्मीदवार ऐसा आए जीतकर जो उनके जनप्रतिनिधि हो, वो उन्हें इस समस्या से बाहर निकालें। क्या समस्या है आपके इलाके में? यही जो पानी वानी जमता है इधर पे, मतलब कभी सही से ड्रेनिंग हुआ नहीं सिस्टम इधर पे, नाली फाली सही से बना नहीं है। और देख ही रहे, आप लोग भी देख ही रहे कि इधर पे हमेशा पानी जमा ही हुआ है। जबकि अभी बारिश रुक गया, उसके बावजूद 2-3 घंटा हो गया, उसके बावजूद भी पानी का कोई जाने का ये तो बरसात के सीजन में यह हाल होता है। अंदीना क्या यहाँ स्थिति रहती है? नहीं, अंदीना ठीक है, मतलब बस बरसात में ही थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम
को झेलना पड़ता है, बस यही सब है और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ की जो ड्रेनेज है, निकासी व्यवस्था वो ठीक नहीं है हाँ मतलब ठीक नहीं है, आप देख ही रहे हैं आप एकदम मतलब और पीने बहुत की अच्छा। पानी समस्या, साफ सफाई नहीं वगैरह? नहीं, पानी तो हमारे इधर बहुत अच्छा है, पानी सही रहता है हमेशा, साफ़ सफाई भी सही रहता है, मतलब सुबह झाड़ू लगाने वाला आता है, फिर सब चीज़ वो सब साफ़ सफाई सब सही है और साफ सफाई। कौन थी यहाँ? पुष्पाली सिन्हा जी। पिछला था जो आगे वाला पुष्पाली सिन्हा, वो कुछ काम नहीं किए। अभी जो आ रहा है विश्वास हो रहा है वो काम करेगा। पानी का ही समस्या है, पानी नहीं निकल रहा है, पानी नहीं जा रहा है। इधर में उधर में जाइए, देखिए कितना सारे पानी है, सबके घर में सब लोग पानी ऐसे ही ऐसे गिरा रहा है सब। ये मैं आपको दिखा रही हूँ 2 नंबर वार्ड का हाल, जहाँ थोड़ी सी बारिश होने के बाद ये आप देखेंगे लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। और इस इलाके के लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ के काफ़ी बुजुर्ग लोग रहते हैं। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, कहाँ सड़क है और कहाँ नाला पता ही नहीं चल रहा, पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। और इलाके के लोग ये कहते हैं कि जब भी यहाँ बारिश होती है बुजुर्गों को काफ़ी तकलीफ होती है जो यहाँ से सड़क। और यहाँ मेरे पास एक महिला खड़ी है, उनसे मैं पूछूंगी जो इसी हादसे का शिकार, जो पानी जल जमाव यहाँ देख रहे हैं, इसी हादसे का शिकार होकर उनकी एक हाथ टूट गई थी। दीदी आप बताएं क्या हुआ था? जो रास्ता में जा रहे थे, रास्ता में गड्ढा है जो बीटी रोड में, वहाँ पर तो अभी थोड़ा हाल ही में थोड़ा पिच किया हुआ है, लेकिन पहले पिच नहीं था, गड्ढा ही था। वहाँ पर जाके हम रात 1:30 बजे हम जा रहे थे टेस्ट किट ले आने, वहाँ पर जाके हमको हाथ टूट गया गिर के। और ये बता रही थी अरे यहाँ पर गड्ढा जगह जगह, अभी तो पानी में तो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे बुजुर्ग आदमी लोग जब चलते हैं वो लोग गिर जाते हैं। उधर पर जो नाला है, मैंने छोटा मार्ग भी है और रास्ता भी है और नाला भी है, उसमें मालूम नहीं चलता है जो कौन ठो रास्ता है कौन ठो मैंने नाली है। उसमें गिर के आदमी लोग को पैर में लग जाता है, हाथ में लग जाता है। और बहुत शिकायत की है पुष्पाली सिन्हा को, वो देख के गया, वो कुछ नहीं किया। अभी जो आ रहे काकुली सेन, हमको लग रहा है वो काम करेगा। उसका जो हस्बैंड है डॉक्टर शंतनु सेन, वो भी बहुत आदमी का हेल्प करता है, देख के जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है, हमको विश्वास है वो काम करके दिखाएंगे। यहाँ और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पास में ही आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है। ये इनकी चाय की दुकान है, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये दोनों महिला ही हैं जो यहाँ पे इस तरह से चाय की दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करती है। तो यहाँ स्थिति ये है इन बरसात के दिनों में। अब बताइए कि यहाँ चाय पीने के लिए उनके दुकान पर कौन आएगा। अब ये इसी तरह से बैठी हैं कि किस तरह से उनका खर्च चलेगा, किस तरह से लोग आए, कि इसी पर चूंकि उनका गुजर बसर होता है। तो ये इलाके की समस्या ये है जो अब चाहते हैं कि बदलाव हो। कोलकाता नगर निगम के 2 नंबर वार्ड के बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद साव जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस में बाजी किस हाथ होगी। नहीं, बाजी जो है बीजेपी के हाथ में है, पर जनता परिवर्तन चाहती है, जनता खुल करके वोट देगी। जिस तरह आप लोग देखे होंगे विधानसभा में जिस तरह रिगिंग किए वगैरह वगैरह सब कुछ कर करके भी मतलब कि 3 से 77 सीट तक आया। इस बार जनता पूरे खुले रूप में भाजपा के साथ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो सारी सुविधाएं जनता को मिल रही हैं अभी वो जनता देख रही है कि आज तक 70 सालों में, कोई 72 सालों में किसी ने ऐसी व्यवस्था नहीं दी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट आज दे रही है। उसका लाभ पूरी जनता पा रही है। 2 नंबर वार्ड में जो है, हम लोग जहाँ से खड़े हैं, इस वार्ड में आज तक फूल बागान में जो बस्ती पूरा इलाका है इतना बड़ा, आज तक ड्रेनेज व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाया। वो सब व्यवस्था हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो सफाई की व्यवस्था है, अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही ठीक से, उस पर भी ध्यान देना है। आप जानते हैं कि मलेरिया का प्रकोप जब फैलता है तो 2 नंबर वार्ड उसे अछूता नहीं रहता है, क्योंकि मच्छर मारने की सारी व्यवस्था जो है कॉर्पोरेशन उसमें ढिलाई बरतती है और इसको अछूता छोड़ देती है। इसमें हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम 101% आश्वस्त हैं कि यहाँ से जीत रहे हैं।
यहाँ तो ये टीएमसी का भी गढ़ रहा है, तो कैसे सर बीजेपी बाजी मार के ले जाएगी? 34 साल सीपीएम का भी गढ़ था कभी बंगाल, लेकिन जब उखड़ा तो एकदम उखड़ गया। आज ढूंढने को नहीं मिलता है। उसी तरह यहाँ भी इनका गढ़ किला गिरेगा और मैं समझता हूँ कि 2 नंबर वार्ड से शुरुआत होगी। सर पॉलिटिक्स में आप कितने दिनों से हैं? पार्टी से करीब हम 40 साल से हैं, शुरुआती 1980 से। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट राजेंद्र प्रसाद साहू जी, जो अपने जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वार्ड नंबर 2 की टीएमसी कैंडिडेट डॉक्टर काकुली सेन हमारे साथ है। हम जानेंगे उनकी तैयारियों के बारे में। वो अगर जीत के आएंगी तो जनता के पास क्या मुद्दे लेकर काम करने। वार्ड नंबर 2 की हालांकि इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू इट्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है एंड इट्स अ चैलेंज टू मी। ये ड्रेनेज का जो हाल है उसको सुधारना है। ये पानी, क्योंकि थोड़ा सा बारिश से भी ना यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट कर जाते हैं और उसको क्लियर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये बहुत पुराना वार्ड है, तो ये ऑलरेडी जो इस काम है, बहुत पहले डॉक्टर शांतनु सेन जब 2010 में यहाँ के काउंसिलर रह चुके हैं, तो तभी इनका काम शुरू हो गया था। लेकिन रिसेंटली ये थोड़ा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा कोविड की वजह से भी। तो अभी भी फिर से ये प्रोसेस होना चालू हो गया है। तो ये डेफिनेटली इसको सॉल्व करने का जो ये है वो पहले मैं काम करना चाहती हूँ। मैं आपके इलाके में घूम रही थी जहाँ लोगों की ये आरोप थी कि पूरा कोलकाता जहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया है, वहाँ यहाँ पे अभी भी ओपन ड्रेन देखे जा रहे हैं, तो इस पर क्या करेंगे? ये अभी बोले ना कि ड्रेनेज का जो काम है उसका ऑलरेडी दैट फाइल जो है वो इट हैज़ बीन प्रोसेस्ड ऑलरेडी। सो डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि विद इन 1-1.5 महीने में काम चालू हो जाएगा। क्या लगता है कि टीएमसी के खाते कितना आ जाएगा? क्या जीत किसकी होगी? इसमें पूरा ही सर्विस जिसका मिल रहा है उसके खाते में ही सारा वोट आ जाएगा। वार्ड नंबर 2 में हमने देखा कि टीएमसी की जो पिछली पार्षद थी पुष्पाली, उनसे लोग नाराज है, तो क्या लगता है कि टीएमसी इस बार भी जीत पाएंगे उनकी काम को देख के? देखिए, किसी की पर्सनल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ममता बनर्जी, यहाँ पे ममता बनर्जी वोट में लड़ रही है। आई एम जस्ट हर रिप्रेजेंटेटिव। सो जो जनता है वो ममता दीदी के काम से ममता दीदी को वोट डालने वाली है, मुझे नहीं या किसी और दूसरे को नहीं। क्योंकि 2 नंबर वार्ड के लोग भी मेरे लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली में जो रहते हैं उसकी तरह है। लेकिन जो मेरा रोल है दिस इज़ अ न्यू रोल टू मी। तो अभी मैं चुनाव लड़ रही हूँ। पहले कभी भी ये कंटेस्ट नहीं किए थे, लेकिन जो फील्ड है वो तो पुराना ही है। सो देखते हैं क्या करते हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? मैं ना आगे के काम के बारे में अभी सोच रही हूँ। अगर जीत के आ जाती हूँ तो जीत के बारे में इतना अभी मैं सोच नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काम करना है और शायद मैं काम करना मैं कर लूँगी मैं काम। दोनों प्रोफेशन के आप संभाल पाएंगी? इधर डॉक्टर भी हैं, इधर आप जनप्रतिनिधि भी अब बनने वाली हैं। अगर मन में सही सोच है, किसी को कुछ करने के विचार है, तो मुझे इसमें कोई बाकी और काम मुझे रोक नहीं सकेगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर काकुली सेन, जो पूरे हौसले के साथ इस बार चुनावी अखाड़े में है, चुनावी मैदान में है, और उनका यही कहना है कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी परेशानी उनके रास्ते में नहीं आ सकती। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।